अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी ज़हीर और दुआ केस के ऊपर, और मैंने आपको बताया था कि चीदा चीदा निकात आपसे शेयर किए थे जो कल अहम समात हुई थी उसके ऊपर। आज ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल अलग है। इस वीडियो में मैं वो पॉइंट्स रेज करना चाहती हूँ जो हम सबके जहन में आते हैं। मेरे जहन में ये सवाल आए, एमएलओ जो है करने का कहा गया था। जो जिब्रान नासिर है, मेहदी काज़मी के वकील, उनकी जानिब से अदालत में दरख्वास्त की गई कि एमएलओ बच्ची का करवाया जाए, जबकि ज़हीर और शबीर दोनों ये नहीं चाहते थे कि बच्ची का एमएलओ हो, और अदालत ने भी बच्ची का एमएलओ करवाने से मना कर दिया, यानी कि इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या वजह बनी कि एमएलओ को इनकार किया गया, एमएलओ नहीं करवाने दिया गया? क्या ज़हीर इतना ज़्यादा असर और रसूख रखता है? अब ये चीज़ें खुलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि इदारों के अंदर ही लोग मौजूद हैं जो ज़हीर को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से ये केस जो है इतना लंबा चल रहा है। क्योंकि ज़हीर पूरा पाकिस्तान जो है उस लड़की बच्ची को जो है दुआ को लेकर घुमा कि कितना कौन उसको सपोर्ट कर रहा है। जाहिर बात है कोई ना कोई पीछे जो है उसकी पूरी टीम मौजूद है जो कि ज़हीर को सपोर्ट कर रही है, तभी ये केस जो है चल रहा है। और काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन 4 से 5 माह हो गया है। इस केस की बुनियाद की अगर बात करें तो इस केस की बुनियाद सिर्फ निकाह पर है। जिस दिन निकाह झूठा साबित हो गया, उस दिन ये केस ही खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है ये जल्द ही ऐसा हो जाएगा, क्योंकि खान जो निकाह है, जिसने निकाह करवाया है, वो खुद में गवाह भी होता है। वो इस चीज़ से मुकर चुका है, वो कह रहा है कि मैंने ये निकाह करवाया ही नहीं। अगर निकाह खां ही मुकर गया है, अगर वो कह रहा है कि इसने निकाह करवाया ही नहीं, तो फिर निकाह की कोई बुनियाद नहीं रह जाती, शरई तौर पे निकाह खत्म हो जाएगा और अदालत भी इस निकाह को झूठा करार दे देगी और उसके बाद इस केस को खत्म कर दिया जाएगा। इसकी बुनियाद जो है केस की सिर्फ निकाह पर ही है, यानी पूरी इमारत जो है खड़ी है वो सिर्फ निकाह पर खड़ी है। जिस दिन निकाह झूठा साबित हो गया, जिस दिन निकाह को अदालत ने कहा कि झूठा है, उस दिन ये केस भी खत्म हो जाएगा। इस केस की जो ज्यादा बड़ी वजह है, जिस तरह लोगों ने इसको बहुत ज्यादा देख रहे हैं, वो ये है कि चाइल्ड मैरिज जो है इसको प्रमोट नहीं करना चाहते। कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर जो है ज़हीर का भी साथ दे रहे हैं, ज़हीर के सपोर्ट में भी हैं, और वो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं। मगर हमारा दीन, हमारा मजहब, यहाँ सब कुछ जो है वो अलग है। यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को प्रमोट नहीं किया जाता और ना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो उस बच्ची को लेकर कराची से लाहौर गया, फिर पूरा पाकिस्तान घुमाया, पेरेंट्स उसके जिस तरह से परेशान रहे, फिर वो दुहाई देते रहे कि हमें अपनी बेटी से मिलवाया जाए, और उस बेटी को जो है उससे नहीं मिलवाया गया। फिर उन्होंने कस्में उठाई कि हमारी बेटी माइनर है। उसके बाद मेडिकल करवाए गए, कितना मुश्किल हुआ, ये भी फेस बड़ा मुश्किल था कि मेडिकल करवाने के लिए जब राजी किया गया और उसको, लड़की को जो है लाहौर से कराची लेकर आए, ये तमाम प्रोसीजर इस वजह से काफी लंबा चला है। इसलिए चाइल्ड मैरिज को हम लोग सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इस वजह से बच्चियां जो है बेराह रवी का, ये बच्चियां हो जाए, बच्चे हो जाए, हमारा मुआशरा बेराह रवी की तरफ जा रहा है। और इस तरह से जो लोग हैं, कुछ बच्चियां जो है, अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे दुआ को, तो लोग इसको एग्जाम्पल बना के जो है आगे भी मजीद इस तरह के केसेस सामने आएंगे। लड़कियां घर से भाग जाएंगी या अपने पेरेंट्स के खिलाफ चली जाएंगी और कहेंगी कि हमारे पेरेंट्स ने अगर हमें मारा है तो कुछ ना कुछ उन्होंने गलत किया है, हमारे साथ ठीक नहीं किया, ये हमारे साथ अच्छा सुलूक नहीं कर रहे, और घर से भाग जाएंगी बाहर किसी और के साथ। जिसके शख्स के साथ भी जाएंगी वो हमें नहीं पता वो किस तरह से है, वो क्या करेगा। क्योंकि ज़हीर के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि ज़हीर एक मुकम्मल ग्रोह है, इसके पीछे एक गैंग है ये, और ये दुआ को बेचने वाले थे, दुआ के साथ भी ये सब कुछ करने वाले थे, मगर उनके खुलकर जो है ये सामने आ गए, क्योंकि मेहदी काज़मी जो है पीछे नहीं हटे। वो अपनी बेटी के हक में बात करते रहे, उसे सपोर्ट कर रहे थे और पीछे मुकम्मल उन्होंने अपनी बेटी पर नज़र रखी, केस करवाया। तो ये तमाम चीज़ें जो हुई है जिसकी वजह से केस खुलकर सामने आया, वरना ऐसी बहुत सी लड़कियां जो घरों से चली जाती है और माँ बाप उनको मुड़कर देखते भी नहीं, और पता नहीं उन बच्चियों के साथ क्या होता है। हम नहीं जानते। इस तरह के ग्रोह जो है बड़े आजकल सरगर्म हुए हुए हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तभी ये मुआशरा जो है काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ख़राब भी हो रही हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि हम चाइल्ड मैरिज को जो है प्रोमोट, हम या कोई भी प्रोमोट, किसी को भी इस चाइल्ड मैरिज को बिल्कुल भी प्रोमोट नहीं करना चाहता। और यही चीज़ें जो है इस केस में भी हुई हैं, और इस तरह की तमाम चीज़ों के ऊपर मैं सवाल उठाना चाहती हूँ कि अगर चाइल्ड मैरिज को आप क्या प्रोमोट करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ज़हीर के हक़ में ये फ़ैसला आए, या आप चाहते हैं कि मेहदी काज़मी या दुआ के हक़ में फ़ैसला आए? क्या चाहते हैं आप लोग? क्योंकि आपको मैं बताऊँ कि 4-5 माह हो गया इस केस को चलते हुए, और लोग अब ये चाहते हैं कि इस केस का फैसला आ जाना चाहिए।
पैसा कुछ भी हो, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि अब इस केस का फैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी देर से लोग जो है इस केस को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो अप दे रहे हैं इसके ऊपर। और जो लोग ज़हीर को भी सपोर्ट कर रहे थे, उसमें से भी बहुत लोग जो है उनकी सोच बदल गई है और वो ज़हीर की बजाय अब मेहदी काज़मी की तरफ आ गए, क्योंकि उनके सामने बहुत से ऐसे सबूत आए हैं, ऐसी सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं जिसपे तहलका मचा दिया है। और यकीन करना पड़ रहा है कि वाक़ई वाक़ई ज़हीर के पीछे कोई ना कोई जो है पूरी टीम मौजूद है, कोई ना कोई ग्रोह मौजूद है जो ज़हीर को सपोर्ट कर रहा है, तभी वो यहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि वो अगर कहा जाए, देखा जाए, तो वो खुद एक किराए के घर में रहता है और कहता है मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ, बड़ा गरीब हूँ, और उन लोगों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है इसका। मगर जो चीज़ें वो कर रहा है, जिस तरह से वो केस को लेकर चल रहा है, जिस तरह से वो दुआ को लेकर घुमा है पूरा पाकिस्तान, ये तमाम चीज़ें जो हैं ज़रूर इस पे सोचना चाहिए, इस पे तमाम लोगों की नज़र भी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो बेसिक हैं, जो अभी तक सामने आई है। इस केस में अभी अगर कोई मज़ीद अपडेट भी सामने आएगी, क्योंकि ये केस अभी चल रहा है, इसमें बड़ी चीज़ें अभी खुलकर मज़ीद अपडेट्स भी जो है सामने आती रहेंगी, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आपसे गुज़ारिश करूँगी कि मेरा यूट्यूब चैनल सना सिद्दीक ऑफ़िशियल, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है सना सिद्दीक ऑफ़िशियल, उसे भी ज़रूर लाइक करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।